फ्रॉम। और मेरी बहन हमको पढ़ाती है। लॉकडाउन में हमें कभी ऑनलाइन क्लास हमारी लगती थी और कभी नहीं लगती थी, और कभी फ़ोन की प्रॉब्लम होती थी, तो हमें हमारी बहन ही पढ़ाती थी। उसका बिहेवियर अच्छा होता था, टीचर ही जैसा होता था, और हमें उसके समझाते वक्त ये नहीं लगता था कि हमें समझ में नहीं आता। कई बार हो जाता था कि हमें नहीं आता तो वो डांट के फिर दोबारा से आराम से बता देती थी। इसमें जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं एज ए टीचर्स की तरह। तो हम कोई शक नहीं करते इसका ये गलत पढ़ाती है, ऐसे पढ़ाती है। हमारे लिए चाहिए वैसे गलत पढ़ाती है। मेरा नाम रवीना है, मैं बीएससी नर्सिंग करती हूँ। मुझे थोड़े ही दिन हुए थे कॉलेज में गए हुए, फिर ये लॉकडाउन हो गया तो हमारी तो टीचर्स बोलते थे कि अब आपके एग्ज़ाम होंगे, और 2-3 महीने ही होंगे। मैं जब कॉलेज में गई थी तो सारा सिलेबस रहता था, तो मेरी बहन ने मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया। और ऑनलाइन क्लासेस में मतलब इतना समझ नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं मेरी बहन से पूछती हूँ, ये मेरा हर डाउट क्लियर कर देती है। मेरा नाम निशु है, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। ये हमें बायोलॉजी पढ़ाती है। अगर हमें कोई भी डाउट हो तो हम इससे पूछ लेते हैं। अगर कोई मार्क्स भी हमारे स्कूल में कम आए तो ये हमें कहती है कि आपके पेपर दिखाओ। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसे दोबारा बता देती है। पढ़ा हुआ समझ में आता है ना? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है। खुद की नीति कैसे डेवलप होती है, तो थोड़ा के पास है एक सेल्फ और नॉन सेल्फ होती है। सेल्फ मतलब हमारी नॉन सेल्फ मतलब कोई भी बाहर से कोई भी बॉडी के अंदर कोई हमारी बॉडी है, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अगर हमारी बॉडी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं उसको आप आज भले ही ना जानते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर जानेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरू किया था, अभियान वहां से शुरू किया था, वो अभियान जोरों शोरों से हरियाणा में सक्रिय है। और इसी सक्रियता को बखूबी रखा है फरमाना की शिखा लाठी ने। शिखा बहुत ही होनहार लड़की है जिसने अपने सपनों को पहले से ही एक कागज पर उतार रखा है। उसको आगे क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह से उसे अपने परिवार का और अपना नाम बुलंदियों पर पहुंचाना है। मुझे एक मौका दो माँ, मैं तुम्हारे सपनों को उड़ान भर दूंगी। मुझे उड़ने का मौका तो दो, मैं आसमान पर अपना नाम लिख दूंगी। जी हाँ, तो चलिए हम मिलते हैं शिखा लाटर से। क्या उनके सपने हैं, कैसे उनको पूरा करेंगी और किस तरह से वो अपनी जीवन को और अपने जीवन में अपने सपनों को जीती हैं। शिखा, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन न्यूज में। थैंक यू। आप फिलहाल क्या कर रही हैं? एमएससी जूलॉजी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपके आगे के क्या सपने हैं? आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मेरा सबसे बड़ा सपना नहीं है, मकसद है। मेरे को प्रोफेसर बनना है जूलॉजी की, और मतलब जो ये गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए अकेडमीज वगैरह खोलना है। तो ये जो आपका एम है ये कैसे बना? बचपन से इस एम को जी रही है या फिर पढ़ाई करते वक्त आपके माइंड में ये बात है? एक्चुअली मैं क्लास की मॉनिटर होती थी, तो मतलब जो भी काम होते थे लाइक मतलब नोटबुक कलेक्ट करना, नोटबुक चेक करना, टेस्ट चेक करना, सुनना बच्चों से और डिसिप्लिन में रहना, तो ये सब मतलब कैरेक्टर में आओ। फिर मतलब वो फिर सपने में कन्वर्ट हो गया कि मतलब मेरे को बड़े होकर यही बनना है, इस तरह से। अच्छा, पढ़ाई में कभी किसी तरीके की दिक्कत आई, घर का काम बाधा बना हो या फिर किसी और तरीके की कोई दिक्कत आई? नहीं, घर का काम चलता रहता है, बट लाइक मतलब एक ऐसे इमेजिन किया है कि लाइक घर का काम करके पढ़ना है, तो मतलब ऐसे इमेज करो आप लाइफ जीने, तो कि मतलब जल्दी जल्दी घर का काम करो। अब तो ये कि जल्दी जल्दी घर का काम करो फिर पढ़ना है, और मतलब ऐसे लाइक और फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि जल्दी जल्दी काम करो फिर जॉब पे जाना है।
आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ सही में बेटियां बच रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं और हाँ उनको पंख लग रहे हैं? हर चीज़ की 100% तो नहीं होता, हर कोई भी मतलब कोई भी चीज़ कर लो आप फॉलो, मतलब हर 100% तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। बट लड़कियां पढ़े आगे बढ़े, जरूरी नहीं है कि उनको पढ़ने का मौका मिले, कुछ मतलब पढ़ाई में कमज़ोर भी होती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब लड़कियाँ पढ़ो, मतलब मे भी अगर आपको मतलब पढ़ाई में थोड़ी सी वीक हो तो फर्स्ट चीज़ जो प्रायोरिटी आती है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनो। मतलब अगर आपका कुकिंग में अच्छा तो मतलब कुकिंग क्लासेस भी होती है, और डांस में अच्छे हो तो डांस क्लासेस भी हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड है। मतलब अगर आपको सिलाई अच्छी है तो आप मतलब वो बन जाओ। मतलब पढ़ने से अच्छा, मतलब अगर कोई पढ़ाई में वीक है तो मतलब बात ये है कि उसको इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, लड़कियों को, हालांकि हम हरियाणा से हैं और पहले हरियाणा में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पढ़ने तो दूर उनको जन्म ही नहीं देने दिया जाता था। तो अब आप क्या देखती हैं कि कितना कुछ असर हुआ है हरियाणा के अंदर लड़कियों को लेकर? वो तो मतलब घर पे अलग अलग माहौल की बात होती है, किसी का मतलब नेचर कैसा होता है, कहीं कहीं मतलब, लेकिन पहले से ज़्यादा सुधार आया है। पहले से आप कितना सुधार देखते हैं? जैसे कि मान लो अभी हम अपने हरियाणा में शायद लड़कियों की संख्या ही ज़्यादा, लिंग अनुपात जो है वो बढ़ा है। तो अब आपके क्या सपने हैं? जैसे आपने बताया प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और हमने जैसे सुना भी था यहाँ पे आने से पहले कि आप अपने भाई बहनों को पढ़ाती भी हैं। हाँ दी, मतलब लाइक लॉकडाउन है और लॉकडाउन की बात भी नहीं, मतलब लाइक कुरुक्षेत्र में मैं हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन जब भी घर पे आती हूँ तो मतलब इनका जो फीडबैक होता है कितना करवाया टीचर ने, और मतलब आगे ये उसमें आएगा, ये PMT में आएगा, नेट में आएगा, ये उसमें आएगा, मतलब ऐसे मैं करवाती हूँ। मतलब एक ये होता है मेरे को, मतलब ये नहीं हो कि मैं इनकी बहन हूँ, मेरे को सच में ये होता है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे को पढ़ाना होता है। अच्छा, तो आप इनकी पिटाई वगैरह भी करती हैं? पिटाई तो नहीं है, मतलब बड़े हो चुके हैं। डांटते हो? हाँ, डांटती बहुत हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बहन को डांट रही हूँ, बिल्कुल ऐसे कि बच्चा है और मैं टीचर हूँ, मैंने मेरा 100% दिया, ये क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, अब ऑनलाइन स्टडी हो रही है, आप ऑनलाइन स्टडी को किस तरह से देखते हैं? क्या ऑनलाइन स्टडी का फायदा कुछ है या फिर ये ऐसे ही चलाया हुआ है? देखो, जिसको पढ़ना होता है वो तो पढ़ता है, जिसको नहीं पढ़ना होता उसके लिए वो क्लास में भी ऐसे इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो लेकिन एक क्लास लगाने में और एक ऑनलाइन में ये लाइक ऑनलाइन हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये है कि करें ना करें मर्जी है, खुद की है। लेकिन जब क्लास में होता है तो थोड़ा ये होता है कि ये पढ़ रहा है, मेरे को भी पढ़ना, ये पढ़ना, ये तो मतलब माहौल का थोड़ा सा वो होता है कि मतलब माहौल में ये और पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ूँ। ऑनलाइन में ये कोई दिखता नहीं है, करना है तो कर लो अदरवाइज। और जैसे अब आजकल वैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन की भी प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। मतलब बच्चे लाइक इनके पास तो 12th 11th की, इनके पास तो फ़ोन नहीं है, हम बड़े के पास मतलब कभी कोई बाहर होता है या फिर मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए तो भी फ़ोन नहीं मिलते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती अच्छा, है। प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं पेरेंट्स से कि भी स्कूल में भी नहीं जा रहे बच्चे, उनकी काफियों की शिकायत है कि उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी फीस ले रहे हैं। काफियों की ये शिकायत है कि अपने बच्चों का सिलेबस तो हम पूरा करवा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्कूल वालों को किस बात की फीस दें। तो कुछ आपकी भी ऐसी उनके टीचर से कुछ ऐसी बात है कि नहीं पढ़ाया तो मैंने, सिलेबस तो मैंने पूरा करा, फीस आपको क्यों दें? नहीं दी, ये कोई नहीं है कि मतलब मेरे को ये नहीं है कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं फीस लूँगी। मेरे को इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन होता है कि पढ़ा के मिलता है, मतलब पैसे मिले ना मिले, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, सबसे प्रायोरिटी आपकी सेटिस्फेक्शन होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पढ़ाने से, तो मैं उसके लिए पढ़ाती हूँ, फीस वगैरह के लिए। अच्छा, मतलब आप स्कूल वालों को ये दिखाते हो कि सुनो तुम तो पैसे लेके पढ़ाते हो और मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप अपने भाई बहन, आप कितने भाई? दी, हम 8 भाई बहन हैं, मतलब लाइक मैं मामा के घर रहती हूँ तो 5 मामा के, 3 हम, तो हम टोटल 8 हैं। तो आप अपने साथ साथ अपने भाई बहनों का किस तरीके से फ्यूचर देखना चाहते हैं? दी, मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बड़ाई बनना है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर दो कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को नॉन मेडिकल लेनी, मेडिकल लेनी है, तेरे को ये नहीं लेना, तेरे को आर्ट्स लेनी है। मतलब एक हर बच्चे का ना एक हर फील्ड में एक अलग वो होता है, इंटरेस्ट होता है कि उसको किस में जाना है, किसी का पुलिस में होता है, किसी का डॉक्टर। तो मतलब ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को भी कि उसको ये करो। और एक मतलब हर एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप किस लेवल तक पढ़ सकते हो। लाइक मेरे अंदर ये था कि मैं DU लेवल तक जा सकती हूँ। मतलब प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मतलब उस बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी कि उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। जिस मतलब अगर उसके अंदर अगर मन में ये बात है ना कि वो करेगा तो वो सच में कर सकता है वो चीज़ को। अच्छा, हमने कुछ आपकी तस्वीरें देखी थी जिसमें आपने तस्वीरें बनाई हुई हैं और ड्राइंग की हुई है अपने सपनों को, कुछ अपने एम्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे राज मतलब ये, आप मतलब जिस चीज़ को सोचते हो ना, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो, वो आपको सच में चीज़ मिलती है। मैं पॉजिटिव एनर्जी को मानती हूँ कि मतलब जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो दिन भर तो आपको वो मिलता है।
तो मैंने मतलब सारी जो ड्राइंग है मतलब मेरे को एकेडमी में पढ़ाना है, मेरे को प्रोफेसर बनना है, और मेरे को टेस्ट सारे क्लैरिफाई करने हैं, हेल्प करनी है, एनजीओ चलाने हैं, तो वो सारा मैंने मतलब और मतलब लाइक एक ये भी है मतलब मेरे को वर्ल्ड टूर भी करने हैं, तो मतलब लाइक जगह जगह जाना है, तो मतलब वो सारी चीज़ें मैंने ना एक जो दिमाग में पिक्चर बनती थी मैं उनको उतारती थी, और जो कुछ कोट्स वगैरह भी थे, कभी भी अगर लो फील हो ना तो उनको देख के मुझे हिम्मत सी आती है। मतलब कि कभी भी पढ़ाई करने का मन ना करे, ऐसा कभी है कि यार आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसे। मतलब मैं रुकती हूँ उस टाइम जब मेरे को मतलब अगर मेरे को ये रिजल्ट मिले ना कि तुमने आज पूरा जितना मतलब मैं उतना करती हूँ जितना मेरे से किया जाता है, चाहे बेशक मेरे से एक पेज किया जाए या फिर मेरे से 90, 20, 100 कितने ही पेज किए जाए, मैं जितने पेज कर पाती हूँ उतने। लास्ट में मतलब मैं क्वेश्चन हमेशा ये पूछती हूँ कि आज तूने क्या उतना ही पढ़ा जितना तू पढ़ सकती थी। वैसे रिजल्ट कभी भी ये नहीं होता कि हाँ आज मैंने सारा ही पढ़ दिया। कितने घंटे पढ़ते हो आप? ये कोई फिक्स नहीं है दी, मतलब कभी बीमार भी हो जाते हैं, कभी कुछ और काम भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ मतलब लाइक 4:30 से 8 बजे तक मेरा ये रात का टाइम शाम का टाइम फिक्स होता है। मतलब सुबह 5 से 6:30 बजे तक फिर घर के काम हो जाते हैं, और फिर मतलब कभी ये छोटे भाई बहन को पढ़ाना, फिर शाम को फिक्स है 4:30 से 4:30, मतलब बीमार से कुछ हो मतलब उस टाइम मेरे को करना ही होता है। तो कभी आपने जैसे कि कोई भी IAS वगैरह बनने की नहीं सोची, या फिर बचपन से आपने ये सोचा कि नहीं मेरे को तो टीचर ही बनना है, बच्चों को पढ़ाना है? नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ कि मतलब IAS बनना ही। हाँ मतलब वैसे बहुत सारे ऐसे बोलते कि मतलब तू इंटेलिजेंट है, BMT कर, IAS कर, ये कर ये कर ये कर, लेकिन मतलब एक होता है ना कि एम पर ही चलना है, जो दिल की आवाज़ होती है मतलब मैं उस पर ही चलती हूँ कि बस टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना, टीचिंग लाइन में ही जाना है। अच्छा, ये आप आइडल किसको मानते हैं पहले? आइडल तो मैं मेरी मम्मी को मानती हूँ, बिकॉज लाइक हर एक को देख के ये होता है कि इस जैसा बनना है, इस जैसा बनना है, लेकिन मतलब मेरी मम्मी को देख के मेरे को ये लगता है कि मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें सही है, मेरे को नहीं सहनी, मेरे को आगे बढ़ना है। तो आप अपनी लाइफ को, अपनी मम्मा की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? हाँ। तो चेंजमेंट पढ़ाई से ही हो सकता है कि आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? फर्स्ट जो प्राइवेटी मतलब लाइक एक सबसे पहले एक ये होता है कि एक स्टोरी होती थी ऐसी कि एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे को देश सेवा करनी है, मेरे को देश सेवा करनी है, कहीं कहीं जाना है मेरे को, मतलब देश सेवा करनी है। तो एक बड़े बुजुर्ग ने उसको कहा कि देश सेवा जब करेगा ना जब तेरी जेब में मतलब भाड़े के पैसे होंगे, तो कहीं जा ही नहीं सकता तो क्या करेगा। तो पहले मतलब वो तैयारी करता है, फिर फौज में लगता है, तो वहाँ पे भी वो करता है देश सेवा, और फिर जो उससे पैसे होते हैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसे चैरिटी वगैरह करता है। तो मतलब फर्स्ट जो चीज़ है वो इंडिपेंडेंट होना। आप पहले इंडिपेंडेंट होगे तभी तो आप किसी और को के साथ कुछ कर सकते हो, उनको आगे बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया सोच है शिखा की। चलिए अब हम शिखा से जान लेते हैं कि पढ़ाई में तो वो अव्वल नंबर पर है ही। हम अच्छा अव्वल नंबर से याद है, आप क्लास में फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, क्या आती थी? मतलब लाइक कभी सेकंड आ जाती, कभी थर्ड आ जाती, कभी फर्स्ट नहीं आई भी, सच में फर्स्ट नहीं आई कभी। मतलब स्टार्टिंग में आई थी LKG में, बट फिर फर्स्ट नहीं आई मैं तो। लेकिन है ना, मैं ये मानती हूँ जो सेकंड थर्ड आता है ना वो फर्स्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सेकंड जो थर्ड आता है ना उसको ये होता है कि और मेहनत करनी है और करना बेशक मतलब थोड़ा सा टीचर की वजह से या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी मतलब सेकंड थर्ड आ जाते हैं। लेकिन ये होता है ना सेकंड थर्ड पे हमेशा ये होता है कि फर्स्ट पे ही जाना, फर्स्ट पे जाना है। फर्स्ट पे थोड़ा ये हो जाता है कि फर्स्ट में थी जो मैं कि अब तो मैं फर्स्ट हूँ, अब तो बस मैं ही रहूँगी फर्स्ट, लेकिन सेकंड थर्ड पे होता है फर्स्ट पे जाना है, तो मतलब उसके लिए स्ट्रगल चलता है। अच्छा, आप नंबरों को कितना महत्व देती है अपनी लाइफ में? नंबर तो मतलब लाइक नंबर नहीं, मतलब सोच अच्छी होनी चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। ये कुछ बात होती है लाइक मतलब कभी CBSE बोर्ड हो, कोई मतलब कोई और हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, और डिपेंड करता है टीचर का मूड कैसा हो, क्या पता वो क्या सोच के चेकिंग कर रहा हो, किससे क्या करके आया हो। या फिर कई बार ये हो जाता है लाइक हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, कई बार ये मैंने खुद देखा है कि मतलब कोई और टीचर आके बच्चों को बता रहा होता है कि इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, उससे हमारा दिमाग खराब होता है कि हमने पढ़ा हो, हमें वो बेवजह गया तो इनको क्यों करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो उससे दिमाग सारा घूम जाता है। और मतलब जो हमें खुद याद होता है ना वो सारा मतलब उसमें ध्यान डिस्ट्रैक्ट होके हम खुद अच्छा नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी हो जाता है कई बार चेकिंग की वजह से भी हो जाता है। या फिर ये हो जाता है घर में कोई प्रॉब्लम हो, हम नहीं पढ़ पाते, तो या फिर किसी को वैसी कंडीशन आ जाए कि वो पेपर देने ही ना जा पाए, तो ये कोई बात नहीं होती कि जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वो सच में ही अच्छा हो। नहीं, जैसे नंबर तो किसी भी तरह से आ सकते हैं। आपने अभी बताया कि फर्स्ट वाले को थोड़ा एटीट्यूड हो जाता है, हाँ। सेकंड थर्ड वाला मुझे और पढ़ना है, एक टसक रह जाती है मन में। कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार मेरा तो 1 नंबर कम आ गया, काश मुझे 1 नंबर आ जाता तो मैं फर्स्ट आ जाती। मेरे को हाफ ऑफ नंबर के लिए मैं टीचर से ऐसे लड़के आती थी कि ये लाइक ऐसे होता था कि मतलब हम सारे साथ में बैठते थे तो दिखाते तो मतलब ऐसे दिखा देते थे, लेकिन अगर उनको ज़्यादा मार्क्स आ जाए ना कि फिर टीचर से लड़ना होता था कि मैंने भी तो यही लिखा था
ऐसे क्यों कर दिया ये सब? अच्छा, आप खाना कितना खाते हैं, कितनी रोटियां खाती हैं? नहीं, हम देख रहे हैं कि भाई बहुत पहलवान हो आप, तो कितनी रोटियां खाते हो? नहीं, 2 सुबह होती है, 2 सुबह होती है और फिर शाम को 1 या 2। बस एक या दो? हाँ, दिन में चाय हो जाती है एक बार। चाय की शौकीन है आप? दूध वगैरह पीते हैं? दूध पहले अच्छा नहीं लगता मेरे को, दूध अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता मेरे को। कि जो चाय के दीवाने उनको दूध कहाँ अच्छा लगेगा। तो आप ये बताइए, आप घर में क्या क्या काम करते हैं? घर में लाइक मेरे काम मेरे को सारा आता है, लेकिन मेरी बहन भी मेरे को हेल्प करती है। मतलब ये नहीं है कि मैं सारा घर का काम खुद करती हूँ, ये भी मेरी हेल्प करती है। अच्छा, खाना बनाना आता है? हाँ, आता है। सबसे बढ़िया क्या बनाते हैं? सबसे कुछ भी बनवा लो। कुछ भी बनवा लो? हाँ। सोच लो, कुछ भी। हाँ, मतलब लाइक इंडियन ट्रेडिशनल है, लाइक हलवा पूरी छोले, मतलब इस टाइप का, मतलब वेस्टर्न वगैरह नहीं आता। चलो ठीक है, कह रही है तो हम नहीं बनवाएंगे। नहीं, बनवा लो। अच्छा, भैंस वगैरह भी रखते हैं गांव में, तो भैंस वगैरह? हाँ, दी भैंस है, बट मतलब भैंस का ज़्यादा काम मतलब मम्मी और मामी नानी ये सब करती अच्छा, है। आता है उनका काम? दूध निकालना आता है? दूध निकालना नहीं आता, बस जो गोबर होता है ना वो डाल के आते हैं। अच्छा, जो गोबर होता है ना, गोबू, लड़कियां उसको गोबू बोलती हैं। आप भी कभी ऐसा गोबू? नहीं, हाँ, उसका डंग बोलते हैं। गोबर ही डंग होता है। अच्छा, वो अब एक नाम और, जो भी देखने लग रहा है भाई, गोबू ने डंग भी कह दिया करे तो हम भी कह दियो, ठीक है? चुटकुले बन रखे ना आजकल की, नहीं ये चोरी, इसमें और जो गोबर में भी गोसे गोबू होते कह हैं ना, जो दिया। गोसे होते हैं उनको डंग केक्स बोलते हैं, मोस्टली को पता नहीं होता। हाँ, सुन लो और बता और दो। जो बिटोड़ा होता है ना, हमेशा ही आता है कि बिटोड़े को कहता है, तो उसको डंग केक ही बोलते हैं। सुन लिया। अच्छा, एक बात और बताओ, भैंसा के चारे ने क्या क्या फुटेज और भैंस ने क्या बफेलो, अरु के बच्चे ने क्या करे? काल्फ। अरु की बच्ची ने? काल्फ ही होता है, वो जेंडर नहीं होता। ना बछड़ी और बछड़ा हो जाएगा में? नहीं, जैसे भैंस होता है वैसे वैसी होती है। नहीं नहीं, भैंस के हस्बैंड को तो बुल बोलते हैं ना? नहीं, बुल नहीं बोलते वो तो बोलते हैं। वो तो गाय के हस्बैंड को बोलते हैं। फिर अच्छा, गाय को क्या बोलते हैं? काऊ, बकरी को गोट, भेड़ को शिप, कैमल, ऊंट को कैमल, चोरी और आप जो सुनते हैं कैन को पिग। चोरी चोम आ गई। अच्छा, एक बात और बता शिखा, आप पढ़ाते हो, अपने बच्चे के आप अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं, तो ये कितना ध्यान लगा के पढ़ते हैं और आप क्या चाहते हैं कि ये क्या बने? देखो, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि भाई हमारा बच्चा ये बने, ठीक है? आप एज ए टीचर पढ़ाते हो, टीचर्स का भी सपना होता है कि भाई मेरा स्टूडेंट ये बने, आगे जाके लाइक कोई पुलिस में जाए, कोई फौज में जाए, या फिर कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाए। तो आप क्या देखते हैं कि आपके भाई और बहन जो है वो क्या बने? मतलब लाइक जो मेरी बहन का ड्रीम है वो एक का पुलिस में जाना है और एक का जो है वो नर्सिंग करके मतलब जो पेशेंट है उनको ट्रीट करना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, डीपली क्लियर हो। एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा समझता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़े ना, ये उनको समझ के, तो अगर एक मतलब पढ़ेंगे ना तो सिर्फ हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो हम पढ़ेंगे भी, याद भी होगा और मतलब वो कंसेप्ट भी बनेगा। तो मैं ये चाहती हूँ वो अच्छे से पढ़े, उनके कंसेप्ट डीप अच्छे से क्लियर हो और वो जो जिस चीज़ में वो सेटिस्फाई करते कि मतलब मेरे को ये बनने में सेटिस्फैक्शन है, मतलब वो उनके इंटरनल हैप्पीनेस में। अच्छा, यूजीसी ने अभी पहले तो बोल दिया था कि भाई हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन अभी यूजीसी कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कोरोना काल चला हुआ है और फिर भी एग्जाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो क्या परीक्षाएं जरूरी है? मेरे को ये सब समझ नहीं आता, लाइक मतलब इन्होंने सिलेबस नहीं करवाया, मतलब 20-25% ने सिलेबस करवाया था और मतलब ये इस पे है कि एग्ज़ाम लेंगे। मतलब स्कूल की और यूनिवर्सिटी की सबकी मतलब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पढ़ा कितना रहे हैं, तब फीडबैक की हमसे उम्मीद करें ना कि कितना फीडबैक आएगा। चलो वो तो कुछ नहीं है कि हम चलो इस लेवल तक हम हो चुके हैं कि हम पढ़ लें, हम खुद पढ़ लें, सेल्फ स्टडी, मतलब मैं बेस्ट सेल्फ स्टडी को मानती हूँ, खुद पढ़ ले। लेकिन मतलब कोरोना ज़्यादा फैला हुआ तो लोग जाएंगे, मतलब अकेले नहीं जाएंगे, घर वालों को लेके जाएंगे और फिर मतलब एक ट्रैफिक बनेगा वहाँ पे, सारे आएंगे और सारे मतलब एक वेस्टेज ऑफ, सच में बता रही हूँ, एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही है और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है कि लोग जाएंगे और आएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम देके आएंगे और फिर उनकी चेकिंग में प्रॉब्लम, फिर मतलब रिजल्ट देखने जाएंगे। तो आई डोंट थिंक। अच्छा, आप जब पढ़ने से बोर हो जाती हैं तो आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? मैं जब बोर हो जाती हूँ तो मतलब कई सोर्सेज है, लाइक मतलब कि फ़ोन पे मतलब एनिमल वीडियोस होती है, तो मतलब लाइक जूलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनको देख लेती हूँ और कई फ़नी वीडियोस भी होती है वैसे, तो वो सब देखती हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि मैं अगर आपके पास आऊँ तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि उसने मधुमक्खियों का पालन करना है तो वो किस तरीके से करें? नहीं, मच्छी पालन, मत्स्य पालन करना है,
उसके बारे में बताइए। एक्चुअली ना फिश वगैरह फिशरी वगैरह का हमारा बीएससी 3rd ईयर में आया था और हम 4 अगस्त को हम गए थे, नीलोखेड़ी गए थे हम, करनाल के पास वो है, तो वहाँ पे मैंने देखा था। पहले ना मतलब मैं पढ़ती थी तो इसमें ये था कि फ़िश वगैरह 1 मिलियन एग्स देती है, वो सारी फ़िश 1 मिलियन एग। मैं सोचती थी एक फ़िश इतनी 1 मिलियन एग इतने कैसे, मतलब एग की इमेज ये हो जाती है कि एग इतना होता है। लेकिन हमें वहाँ पे ले जाया गया, हमें वह दिखा गए जो नींबू का रस होता है ना, उसके छोटे छोटे वैसे पार्ट्स होंगे जैसे बिल्कुल वैसे एग्स थे वो। तो ऐसे थे पहले, मतलब बहुत सारे ऐसे गोल चकेर होते ना, तो उसमें रखा गया, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेजेस थे उनकी। पहले उनको जो एग्स होते हैं उसमें रखा जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद उनको मतलब उसमें वो डाला जाता है जो अंडा नहीं होता सच में, हैन का अंडा होता है, उसका योक जो येलो अमाउंट में होता है वो डाला जाता है उनको एज ए फूड, और डाइएटम्स वगैरह खिलाए जाते हैं उनको। फर्स्ट मतलब वहाँ से जब वो छोटे से बड़े हो जाए तो नेक्स्ट में पास आउट होते हैं, फिर नेक्स्ट में तो फिर फिंगर लिंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे मतलब फिर जैसे नाली होती है ना बिल्कुल पतली ऐसे बना रखते थे कि उनको मतलब, और मतलब नीचे रोडे वगैरह और रॉक्स वगैरह डाल रखे ताकि उनको पूरा इन्वायरमेंट मिले कि मतलब वो सी ओशन में ऐसे हैं, तो वो सब। और फिर एक मतलब 3-4 पॉन्ड भी थे, लेकिन एक बड़े जगह में एक फ़िश का ही होता है, वो फ़िश है ना हमेशा ब्रीड रेनी सीजन में करती है, लेकिन लाइक गर्मी है सर्दी है हमेशा तो रेनी सीजन नहीं रहेगा, तो उसके लिए वो फाउंटेन लगा रखे हैं उन्होंने। फाउंटेन से नीचे एरिएशन होता है और फाउंटेन से मतलब ऊपर से पानी नीचे जाता है, तो वो बारिश को मतलब मछलियों को फील होता है कि बारिश हो रही है, तो उस टाइम में वो ब्रीड करती है, तो ऐसे मतलब वो उनका प्रोडक्शन करते हैं। मैं इतना ही था, मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया मैंने वो बता दिया, बट एक अच्छी गाइडेंस के लिए मतलब जो हमेशा मतलब है ना, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो मतलब डॉक्टर के नीचे काम करो, आपको हमेशा अच्छा टीचर बनना है तो टीचर के नीचे काम करो, मतलब हाँ किसी को अच्छा सुनार बनना है तो जो बड़ा सुनार होगा उसके नीचे काम करो, है ना। तो ऐसे मतलब मैं उसको फर्स्ट एडवाइस ये दूंगी जो पहले से मच्छी पालन करा ना, एक बार पहले थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करके आओ, मतलब उससे बात करके आओ, तो मैं ये कहूँगी। अच्छा, आपने सूट पहना हो, आपको सूट सिलाई भी आती है, सिलाई कढ़ाई का काम आता है? हाँ। होता है गांव में कि लड़कियों को सिलाई कढ़ाई खाना बनाना बुनाई सारे काम आने चाहिए, तो आपको ये सारे काम आते हैं? हाँ मेरे को आते हैं। एक्चुअली है ना मेरे को डॉल्स का बहुत शौक था, और मतलब मेरी मामी को सिलाई आती है, तो मतलब लाइक मम्मी मासी सूट सिलाते हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं, तो मेरे को मतलब लाइक मेरे को ना सबसे ज़्यादा शौक मेरे को खाने का नहीं है, मेरे को मतलब पहनने का है। तो ऐसे ही मेरे को मेरे डॉल्स के साथ रहता कि मतलब इनकी बहुत सारी ड्रेसेस जो जैसे मेरे पास होती है, तो मैं उनके से सिलती रहती थी, कुछ सिलती रहती, तो उससे भी मेरा इंटरेस्ट आ गया कि मेरे को सिलाई सीखनी है, तो मेरे को सिलाई भी। अच्छा, आपने अभी ये बताया कि तो बचपन में कभी शादी भी की आपने अपनी? नहीं हम तो करते थे, खेलते थे तो। क्योंकि आपको मतलब एक ही होता कि आपको मतलब कोई राजा आएगा और कोई राजकुमार आएगा रानी को ले जाएगा ऐसे से। नहीं, मैं तो नहीं देते थे तो अपने पास ही रखती थी मैं तो मैं मतलब मेरा ये था कि शादी नहीं करनी, इंडिपेंडेंट होना है, और मतलब अच्छा, आप अपनी डॉल को भी यही सिखाते थे? हाँ मैं उसको भी ये सिखाती थी कि ऐसे नहीं करना, मतलब लाइक मेरे को जैसे मैं ट्रीट करती हूँ खुद को कि ऐसे ट्रीट मतलब ऐसे पहनना है, ऐसे सोना है, ऐसे बात करना है, ऐसे बैठ, उसको ये भी बोलती थी मैं कि ये बुक्स है इनको पढ़ाओ, ये वैसे ये सब होता था। मतलब लाइक स्टार्टिंग से मेरी थिंकिंग ये थी, हालांकि अभी चेंज हुई है कि शादी नहीं करनी, क्योंकि बाद में रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, काम आ जाते हैं, या फिर क्या पता हस्बैंड कैसा निकल जाए। तो एक स्टार्टिंग में बहुत डर था मेरे को स्टार्टिंग से, बिकॉज मेरे को मैंने मम्मी को दिक्कत ऐसे, तो मेरे को ये डर था कि क्या पता क्या हो जाए, तो अकेले रहना है मतलब, और ये भी था कि क्या पता कोई कैसा हो आगे काम ना करना दे, जॉब नहीं करनी, ये करना, घर में रहना, ये करना। तो उससे थोड़ी सी ये थिंकिंग मेरी नेगेटिव हुई थी कि शादी नहीं करनी, मेरे को अकेले रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है, और फिर मतलब सबकी हेल्प करनी है। तो अब आपका आगे क्या प्लान है? करनी है शादी? आप अगर चाहेंगे तो किस तरीके का जीवन साथी आप चाहेंगे? मतलब लाइक हर किसी को मोस्टली को ये चाहिए होता कि जॉब पे होना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए। अच्छी फैमिली तो हर किसी को चाहिए कि मतलब वो उसके घर वाले ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, खुद को एडजस्ट नहीं करना, मतलब पहले और को करना कि वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। बट जो मैं मानती हूँ कि मेरे को कैसे चाहिए, वो फर्स्ट चीज़ ये कि रिस्पेक्ट करें एंड सपोर्ट करें। इसलिए हमारी दुआएं हैं कि आपको आपका जीवन साथी आपके मन मुताबिक मिले। आप और लड़कियों को या और बच्चों को आपकी जो उम्र के हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट चीज़ यही कहूँगी कि मतलब जो आपका ड्रीम है, ये स्टेज थोड़ी सी ना ऐसी होती है, टीनेजर स्टेज थोड़ा सा मतलब इसमें बच्चा बिगड़ सकता है, बन सकता है, मतलब डिपेंड करता है खुद पे। हर बार उसकी भी गलती नहीं होती, वैसे संगति का असर हो जाता है, फिर इन्वायरमेंट कैसे कैसे उसके ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ यही बोलूँगी कि मतलब थोड़ा सा फैमिली की तरफ देख के क्या मतलब आपके लिए कौन सा स्टेप सही है,
वैसे तो हर कोई स्टेप लेता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग सही होता है। हर कोई मतलब ये सोचता है कि मतलब ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ देख के, सिचुएशन देख के, मतलब आपकी अभी जो स्टेज है ना, वो कैरियर को अचीव करनी है। आप लव को उसके बाद भी मतलब अगर आपका लव सच्चा होगा ना, तो आपके मतलब जब तक आपका कैरियर नहीं बने उसके लिए वेट करें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी परमाना की शिखा लाठर। आपने शिखा लाठर को सुना, वो क्या बनना चाहती है, किस तरह से वो अपने जीवन को देखती है, कैसे उसने अपने जीवन को सुधारा या कह लीजिए कि बनाया है। बचपन में आप और हम, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो गुड़िया जरूर खेलती थी। लड़कों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, लड़कियां जरूर गुड़िया खेलती थी। तो मैं भी अपनी गुड़िया को जिस तरह से रखती थी सजा के, और मैं रियलिटी में मैं तो ऐसे रखती थी कि ये तो पूरे गाँव की दादी है। अभी हरियाणा से हूँ, मैं तो ये रखती थी कि पूरे गाँव की दादी और इसकी सब बात माने, इसीलिए मैं उसको लुक भी ऐसा देती थी। लेकिन शिखा ने बताया कि वो अपनी गुड़िया को कैसा लुक देती थी, कैसे बनाती थी। वो उसको वैसा ही लुक देती थी जैसे वो खुद को देखती है। अपनी गुड़िया में उसने खुद को जिया, और आज वो मुकाम हासिल करना चाहती है। सबसे पहले खुद कामयाब बनना चाहती है, और उसके बाद उसने यह भी बताया कि हमें अपने जीवन को किस तरह से हम दर्पण के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें उन चीजों को खुद में उतारना पड़ेगा, तभी वो चीजें हमारे जीवन में उतरेंगी। ऐसे ही हौसलों भरी उड़ान से मिलने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सरिता सिंह, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।